हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। अब मुझे आप सब ये बताओ कि क्या होगा अगर आपके फोन में कोई धोखे से ऐसा ऐप इंस्टॉल करता है जिसके इंस्टॉल होते ही आपके पास जीने के लिए सिर्फ 24 घंटे बचेंगे, तो आप क्या करोगे। ऐसे ही बढ़िया कंसेप्ट की मूवी आज मैं लेके आया हूँ। एक्चुअली ऐसे कंसेप्ट पर और भी मूवीज है, पर ये उनसे काफी अलग और ज्यादा अच्छी है। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2018 में आई हॉरर थ्रिलर मूवी यू डाई को। IMDb पे इसे मिले हैं 4.7 आउट ऑफ 10 स्टार्स और मेरी खुद की रेटिंग इस मूवी को है 6 आउट ऑफ 10। और अंडररेटेड होने के कारण सड़े हुए टमाटर पर इसे कोई रेटिंग नहीं मिली। सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी शुरू होती है एक रेलवे स्टेशन पे बैठी हुई लड़की को दिखाते हुए जो कुछ परेशान थी। तभी उसे सामने वाले स्टेशन पर एक आदमी दिखता है तो उसे ही देखने लगती है, पर वो आदमी अपनी बैग लेके वहां से चला जाता है। फिर सीन एक घर पर शिफ्ट होती है जहां हम उसी लड़की को देखते हैं जो अपने एक्स के घर पे आई थी। वो उसके लिए ड्रिंक्स लाता है। तभी वो लड़की वो उसे कुछ दिखाना चाहती है बोलकर उसका फोन मांगती है, जिसके बाद वो उसका फोन लेकर दूसरे रूम में जाकर आईने में देखने लगती है और हम उसके पेट पर अजीब से स्क्रैचेस के निशान देखते हैं। जिसके बाद वो अपने एक्स के फोन में यू डाई नाम का एक ऐप डाउनलोड करती है। अब बहुत देर हो जाती है तो उसका एक्स आके उसका दरवाजा बजाता है। तभी वो लड़की बोलती है कि उसे तुरंत जाना होगा क्योंकि उसकी माँ उसे बुला रही है। पर जाने से पहले वो अपने एक्स से रोते हुए माफी मांगती है और उसे किसी और के फोन में इस ऐप को इंस्टॉल करने का बोलकर वहां से पहली फुर्सत में भग लेती है। पर उसके एक्स को कुछ समझ नहीं आता तो वो अंदर जाके अपने लैपटॉप पे मूवी देखने लगता है। एंड तभी उसके फोन पर उस ऐप से एक नोटिफिकेशन आता है तो वो उस ऐप को ओपन करके देखने लगता है, बिना ये जाने कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। यहाँ हम देखते हैं कि वो ऐप रियल टाइम रिकॉर्डिंग कर रहा था। तभी उसे उस ऐप के कैमरा के थ्रू दरवाजे के पीछे कोई खड़ा दिखता है, जिससे उसकी फुसकी निकल जाती है। पर जैसे ही वो फोन हटा के देखता है वहाँ कोई भी नहीं होता तो वो उसे ऐप का कोई फिल्टर समझकर इग्नोर कर देता है। फिर उसी रात उसे एक और नोटिफिकेशन आता है और जब वो ऐप चेक ही कर रहा होता है कि उसे किचन से कुछ आवाज आती है, पर वो देखता है कि वहां सिर्फ एक चूहा था तो वो सीधा सोने चला जाता है। आधी रात को फिर से उसे एक नोटिफिकेशन आती है तो उस ऐप को ओपन करता है और उसके कैमरा के थ्रू उसे अपने सामने एक बूढ़ी औरत बैठी हुई दिखती है, जिससे डर के मारे उसकी सारी नींद उड़ जाती है और वो तुरंत लाइट चालू करता है, पर देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं था। फिर सीन मूवी के मेन कैरेक्टर एशिया नाम की लड़की पर शिफ्ट होती है जो एक बिल्डिंग के सामने कुछ फ्लावर्स रखती है। दरअसल एशिया के माँ बाप गुजर चुके थे और अब उसका अपना कोई था तो वो सिर्फ उसका भाई फिलिप। वो फिलिप के घर लंच करने जाती है जहां हम फिलिप की साइकोलॉजिस्ट बीवी क्लाउडिया को भी देखते हैं और एशिया और उसकी भाभी की बहुत अच्छी पटने लगती है तो वो लोग साथ में वेकेशन जाने का प्लान भी बनाते हैं। जिसके बाद एशिया अपने घर आती है जहां हम उसकी दोस्त वियोला को देखते हैं जो एक लड़के के साथ हॉरर मूवी देखने का प्लान बनाती है, जिससे एशिया कुछ वक्त पहले ही मिली थी। वियोला को लगता है कि एशिया और उस लड़के के बीच कुछ ही कुछ चल रहा है, पर एशिया बोलती है कि वो उससे अभी ही मिली है और वो तुरंत ही रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती। जिसके बाद एशिया का सो कॉल्ड फ्रेंड लियो हॉरर मूवीज की डीवीडीज के साथ वहां आता है, पर उन सबको रियलाइज होता है कि उनके पॉपकॉर्न खत्म हो चुके हैं। तो जब तक लियो मूवी सेटअप करता है, एशिया और वियोला पॉपकॉर्न लेने पास के बिग बाजार जाते हैं। तभी स्टोर में हुडी पहने एक बंदा आता है जिसे देखकर साफ लग रहा था कि वो कहीं दिनों से सोया नहीं है। एंड ये और कोई नहीं बल्कि वही बंदा था जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। तभी वो फोन निकालता है और ऐप में देखता है कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, तो वो पास खड़ी एशिया से उसका फोन मांगता है, ये कहकर कि उसे एक अर्जेंट कॉल करना है। अब अपनी एशिया दिल की अच्छी थी इसलिए वो उसे फोन दे भी देती है। जब ये फोन खोल रहा होता है तभी उसे सामने से उसके पास कोई आता हुआ दिखता है, पर एशिया कंफ्यूज थी क्योंकि पीछे एक्चुअली कोई भी नहीं था। पर वो कमीना फटाक से एशिया के फोन में वो ऐप इंस्टॉल कर देता है और उस भोली को ये पता भी नहीं चलता। फिर सीन उस स्टार्टिंग वाली लड़की पर शिफ्ट होती है जो एक बंदे के साथ कार में 18+ वाले काम कर रही होती है और हमें पता चलता है कि वो एक एस्कॉर्ट है। तभी वो उस बंदे को बोलती है कि उसे कार में नहीं करना, तो वो लोग बाहर जाते हैं। फिर जब वो बंदा अपनी चीजें कर रहा होता है, ये लड़की उससे उसका फोन मांगती है और फटाक से उसके फोन में वो ऐप इंस्टॉल करने लगती है, पर वो बंदा ये देख लेता है और ऐप इंस्टॉल होने से पहले ही अपना फोन लेकर अपनी कार में बैठकर वहां से भाग जाता है। उसके जाते ही वो लड़की अपने फोन में उस ऐप को ओपन करके देखती है कि उसके पास सिर्फ 2 मिनट बचे थे। तभी हम उसके पीछे एक आदमी के भूत को देखते हैं एंड अचानक से उसके फोन में से एक भयानक हाथ निकलता है और वो अपना फोन वहीं फेंक कर भागने लगती है, पर थोड़ा आगे जाते ही एक भूत उसे पकड़कर सीधा जान से मार देता है। फिर सीन एशिया के घर शिफ्ट होती है जहां वो तीनों हॉरर मूवी देख रहे थे। तभी वियोला डिसाइड करती है कि वो 2 प्यार करने वालों को अकेला ही छोड़ देगी एंड वो अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद एशिया के फोन में उस ऐप का नोटिफिकेशन आता है और हम देखते हैं कि यू डाई ऐप पिछले 1 घंटे से उसके फोन में चल रहा है और जहां तक हमने मूवी समझी है उस हिसाब से उसके पास अब जीने के लिए सिर्फ 23 घंटे बचे हैं। फिर लियो उस ऐप के कैमरा के थ्रू देखने लगता है और उन्हें एक छोटी लड़की का भूत दिखता है। लियो उसे टच करने की कोशिश करता है पर वो किसी होलोग्राम की तरह थी।
फिर ये तीनों उसके बारे में जोक करने लगते हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ लियो एशिया के घर ही स्लीप ओवर करना चाहता था, पर एशिया उसे उसके घर भेज देती है। फिर जब एशिया अकेली बैठकर पढ़ाई कर रही होती है तभी उसके फोन में उस ऐप का नोटिफिकेशन आता है, और जब वो उसके कैमरा से देखती है तो उसे किसी का भूत दिखता है, जिसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है, जिस वजह से उसकी दोस्त वियोला की नींद खराब हो जाती है और वो बाहर आकर एशिया को शांत करती है, जिसके बाद वो दोनों साथ में सोने जाते हैं। पर जब एशिया आधी रात को पानी पीने के लिए उठती है तब उसके फोन में फिर से नोटिफिकेशन आता है एंड उसे उसके कैमरा के थ्रू एक बूढ़ी औरत का भूत दिखता है, जो एक और भूत की तरफ इशारा कर रही थी, जो एशिया के ही बाजू में था। वो डर के मारे भागकर अपने रूम में जाती है, जहां फिर से उसे एक नोटिफिकेशन आता है एंड इस बार वो फिर से उसी बूढ़ी औरत के भूत को देखती है। पर जैसे ही वो अपने बगल में देखती है वो बूढ़ी औरत अचानक से उसके ऊपर चढ़ जाती है एंड एशिया की आवाज सुनकर उसकी दोस्त वहां आ जाती है। तो एशिया उसे उस ऐप और उस भूत के बारे में बताती है, पर वियोला को वो ऐप सिर्फ एक गेम लगता है। जिसके बाद वो दोनों साथ में सोते हैं, पर रात अभी भी खत्म नहीं हुई थी। कुछ वक्त बाद वियोला बाथरूम जाने के लिए उठती है एंड जब वो बाथरूम से वापस आती है हम उस बूढ़ी औरत के भूत को देखते हैं, जो एशिया के बाजू में खड़ी रह के उसे सोते हुए देख रही थी। वियर्ड मैन। अगली सुबह एशिया अपना फोन चेक करती है, जहां हम देखते हैं कि उसके पास अब सिर्फ 11 घंटे बचे थे और ऐप को अनइंस्टॉल करने के बाद भी वो ऐप वहीं था एंड गूगल पर भी उस ऐप के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो वियोला उसे उस ऐप को उसके फोन में इंस्टॉल करने कहती है ताकि वो देख सके कि आखिर ये भूत वूत क्या है, पर एशिया उसे मना करते हुए बोलती है कि वो आज ही मार्क से इस ऐप को अपने फोन से डिलीट करवा देगी, जो कि एक हैकर है। फिर जब एशिया अपनी साइकिल पर होती है उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पे पड़ती है जो उसे ही घूर रहा था, पर तभी पीछे से एक गाड़ी का हॉर्न बजता है और वो वहां से चली जाती है। फिर वो अपने यूजुअल खाने की जगह पे जाके एप्पल खाने लगती है कि तभी उसका फोन बजता है एंड ये देखकर वो दंग रह जाती है, क्योंकि उसे पक्का पता था कि उसने आज फोन घर पे ही छोड़ दिया था, तो ये उसके बैग में कैसे आया। वो अपने फोन में उस ऐप को ओपन करती है एंड उसे फिर से उस बूढ़ी औरत का भूत दिखता है जो उसका पीछा कर रही थी। फिर जब एशिया घर आती है तो सबसे पहले अपनी दोस्त पर राशन पानी लेके चढ़ जाती है कि जब वो अपना फोन खुद घर पर छोड़ के गई थी तो उसने ये फोन उसके बैग में क्यों डाला, जिस पर वियोला को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रही है एंड वो उसे बताती है कि उसने उसके फोन को हाथ भी नहीं लगाया। जिसके बाद एशिया अपनी साइकोलॉजिस्ट भाभी के पास उसकी सिचुएशन पर एडवाइस लेने जाती है, जिस पर उसकी भाभी बोलती है कि उसे हर जगह भूत दिख रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं पे फोकस कर रही है, इसलिए वो उसे इतने असली दिख रहे हैं एंड वो उसे सलाह देती है कि वो जितना जल्द हो सके उस ऐप को डिलीट कर दे, पर अभी वो जाके एक मस्त हॉट वाटर बात ले। फिर जब एशिया टब में रिलैक्स कर रही होती है हम उसके पास में एक भूत को देखते हैं जिसकी मुंडी कटी हुई थी। तभी एशिया की नज़र अपने हाथ पे जाती है जिसपे अजीब से स्क्रैचेस थे एंड अचानक से वो बिना मुंडी का भूत एशिया का गला दबाने लगता है। उसकी चीख सुनकर उसकी भाभी वहां आती है, पर वो देखती है कि एशिया खुद के ही हाथों से खुद का गला दबा रही थी। फिर बाद में जब एशिया को होश आता है तो वो डर के मारे परेशान होने लगती है और उसकी भाभी को उसके हाथों पे बने स्क्रैचेस दिखाती है, पर जाहिर सी बात थी एशिया के अलावा ये स्क्रैचेस किसी को भी नहीं दिख रहे थे। और उसकी भाभी उसे सिर्फ इतना कहती है कि वो जल्द से जल्द उस ऐप को डिलीट करवाए। फिर एशिया अपने दोस्त लियो के पास जाती है जो उसे हैकर मार्क के पास लेकर जाता है एंड यहाँ हम देखते हैं कि वो हैकर तक उस ऐप को डिलीट नहीं कर पा रहा था एंड उसे ऐप की कोडिंग भी समझ नहीं आ रही थी, पर डीप वेब के जरिए उसे एक वेबसाइट मिलती है जहां उन्हें पता चलता है कि इस ऐप ने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। वो वेबसाइट किसी फोरम की तरह थी जहां लोगों ने इस ऐप को लेकर अपना एक्सपीरियंस बताया था। अब लियो को इन सारी चीजों पे विश्वास नहीं होता और उसे ये सब कतई बकवास लग रहा था। फिर सीन उस स्टार्टिंग वाले बंदे पर शिफ्ट होती है जो खुद को आईने में देख रहा था और हम उसके गले पर स्क्रैचेस देखते हैं। तभी वो अपना फोन चेक करता है जहां उसके पास अब सिर्फ 5 ही मिनट बचे थे। तभी एक भूत आके उसे डरा देता है जिससे उसका फोन नीचे गिर के टूट जाता है, पर टूटने के बाद भी वो ऐप चालू था और अब उसमें टाइम बहुत ही तेजी से खत्म होने लगता है। तभी बहुत सारे भूत आकर उसको अपने साथ खींच के ले जाते हैं और उसका वही राम नाम सत्य हो जाता है। सीन फिर से हैकर के पास शिफ्ट होती है जिसे माइक नाम के यूजर नेम से एक बंदा मिलता है जो बहुत सालों से इस ऐप का शिकार रहा है। तो एशिया हैकर को उसे कॉल करने के लिए कहती है, तो हैकर उसे वीडियो कॉल लगाता है और वो बंदा बिना उनके कुछ बोले ही समझ जाता है कि उन्होंने क्यों कॉल किया है। वो बोलता है कि हर कोई जानना चाहता है कि वो इतने सालों से जिंदा कैसे है। फिर माइक बोलता है कि ये ऐप अपने आप फोन में इंस्टॉल नहीं होता बल्कि कोई दूसरा पर्सन उसे इंस्टॉल करता है, और जैसे ही आपको पहली नोटिफिकेशन आती है आपके पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं और यहाँ हमारा गोल ये होता है कि हम 24 घंटे के अंदर इस ऐप को किसी और के फोन में इंस्टॉल करें जिससे हमें जीने के लिए और 24 घंटे मिलते हैं, और सिर्फ इसी तरीके से तुम खुद को भूतों के हाथों से मरने से बचा सकते हो और तुम चाहकर भी इस ऐप से पीछा नहीं छुड़ा सकते, और अगर तुमने खुद का फोन तोड़ने की गलती की तो टाइम फास्ट हो जाएगा। फिर माइक बताता है कि ये ऐप किसी इंसान ने नहीं बल्कि डेविल ने बनाया है जिसका मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोगों को नर्क ले जाना। जिसके बाद माइक उन्हें गुड बाय कहकर चला जाता है क्योंकि उसे फिर से अपने लिए 24 घंटों की जिंदगी का इंतजाम करना था। जिसके बाद एशिया परेशान होने लगती है क्योंकि वो किसी और की जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहती थी, पर वहीं लियो कहता है कि वो फालतू में ही टेंशन ले रही है क्योंकि ये सब नकली है, जिस पर एशिया और गुस्सा हो जाती है। फिर एशिया लियो की कार लेकर अपनी भाभी के पास जाती है
जहाँ वो ये कहते हुए रोने लगती है कि भूत उसका पीछा कर रहे हैं। तभी उसकी भाभी बताती है कि किसी ने उसके फ़ोन में भी ये ऐप इंस्टॉल कर दिया है और अगर उसे ज़िंदा रहना है तो उसे इस ऐप को दूसरों के फ़ोन में इंस्टॉल करते रहना होगा। ये सुनकर एशिया को अपने भाई की चिंता होने लगती है, पर उसकी भाभी कहती है कि वो कभी भी उनके फ़ोन में ये ऐप इंस्टॉल नहीं करेगी जिनसे वो प्यार करती है। एंड हम सब जानते थे कि ये झूठ है। जिसके बाद उसकी भाभी एशिया को उसके और उसके भाई के साथ डिनर के लिए इन्वाइट करती है, पर एशिया मना कर देती है। फिर वो अपने हमेशा के स्नैक स्पॉट पे जाती है जहाँ उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आती है और वो उस बूढ़ी औरत के भूत को अपनी तरफ आता हुआ देखती है। एंड उसे पता चलता है कि अब उसके पास सिर्फ 1 घंटा बचा है, तो वो फटाक से कार में बैठकर वहां जाती है जहां एस्कॉर्ट्स काम करती थी। वहां वो एक आदमी के कार में बैठकर उससे उसका फ़ोन मांगती है, पर उसका फ़ोन चेक करने पर उसे उसके अंदर 2 बच्चों की फ़ोटो दिखती है, जिसका मतलब वो आदमी शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। जब वो उन बच्चों को देखती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसके फ़ोन में वो ऐप इंस्टॉल नहीं करती। जिसके बाद वो अपनी कार से बाहर निकलकर नीचे बैठ जाती है। एंड कुछ देर बाद लियो वहां आकर एशिया से माफ़ी मांगता है कि उसने उस पर विश्वास नहीं किया। फिर सीन क्लाउडिया पर शिफ्ट होती है, जो एशिया के भाई यानी अपने पति के साथ डिनर कर रही थी। वहाँ वो उसके भाई को झूठ बोलती है कि एशिया बहुत ही अजीब बर्ताव कर रही है और बाथटब में वो खुद का ही गला दबा रही थी। यहाँ एशिया लियो को उसे उसके भाई के घर छोड़ने के लिए कहती है। जैसे ही एशिया वहाँ पहुँचती है, क्लाउडिया बोलती है कि एशिया का दिमाग खराब हो चुका है और उसे दवाइयों की ज़रूरत है। जिसके बाद वो एशिया को पानी और नींद की गोली देती है, पर क्लाउडिया के जाते ही एशिया वो गोली निकाल कर फेंक देती है एंड उसका फ़ोन ले लेती है। जिसके बाद वो अपने भाई को उसे घर छोड़ने के लिए कहती है एंड उनके जाते ही क्लाउडिया को रियलाइज़ होता है कि उसका फ़ोन गायब है, जिस वजह से वो परेशान होने लगती है, क्योंकि रूल ये था कि अगर आपका फ़ोन गुम हुआ तो आप मर जाओगे। यहाँ एशिया अपने घर के बाहर लियो से मिलती है, जो उसका ही इंतजार कर रहा था। वो एशिया को अपनी फीलिंग्स बताता है कि वो उससे प्यार करता है। जिसके बाद एशिया अपने रूम में जाकर लाइव वीडियो बनाना चालू करती है, जिसमें वो बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपना फ़ोन किसी को भी न दे, चाहे आप उन पे कितना भी विश्वास क्यों न करते हो। फिर वो बताती है कि वो भी यू डाई ऐप के लाखों विक्टिम्स में से एक है, पर वो इस ऐप के घिनौने गेम को नहीं खेलेगी और ना ही वो खुद को बचाने के लिए किसी और की जान को खतरे में डालेगी। और एंड में वो डिसाइड करती है कि वो उन भूतों के हाथों से मरने से अच्छा वो खुद की जान ले लेगी। लियो अपने फ़ोन में ये वीडियो देख लेता है और फटाक से एशिया के घर पहुंचता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एंड हम एशिया की बॉडी को उसके रोते हुए भाई के हाथों में देखते हैं एंड मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं इस मूवी के थ्योरी के बारे में। अब डेविल, अरे सैलमोन भाई आप नहीं, असली डेविल यानी शैतान की बात हो रही है। स्पॉटलाइट के लिए हर जगह घुसना बंद करो। अब माइक का कहना था कि डेविल यानी खुद शैतान ने इस ऐप को बनाया है। अब इसमें फनी बात तो यह है कि लोगों को मारने के लिए आजकल शैतान भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करने लगे हैं। वाह भाई। और दूसरी बात यह कि माइक ने यह भी बोला कि शैतान का मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा इंसानों को नरक में ले जाया जा सके। अब सोचने वाली बात यह है कि माइक को इस ऐप के बारे में इतना नॉलेज कहाँ से आया, जिसका एक जवाब यह है कि वो इतने सालों से लोगों के फोन में यह ऐप इंस्टॉल कर करके खुद को बचाता आ रहा है। एंड जाहिर सी बात है इतने सालों में उसने भी सब कुछ ट्राई किया होगा, पर उसे भी समझ गया होगा कि जिस ऐप का बाल भी बाका नहीं कर सकते, उसे तो पक्का नर्क में बैठे किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स किए हुए शैतान ने ही बनाया होगा। फिर ये भी हो सकता है कि माइक खुद इंसान के रूप में वो शैतान हो जो चाहता हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस ऐप को इंस्टॉल करें, पर यह बस एक एजम्पशन है। अब जिस स्टार्टिंग वाली लड़की को हमने स्टेशन पे एक आदमी को घूरते हुए देखा था, वो उसके फोन में भी ये ऐप इंस्टॉल करने का ही प्लान बना रही थी, पर वो बंदा वहां से निकल लिया, इसलिए फिर ये अपने एक्स के पास गई और उसको मौत के मुंह में ढकेल दिया। जिसके बाद उसके एक्स ने एशिया को मौत के मुंह में ढकेल दिया, पर एशिया ने शैतान का ये घिनौना गेम खेलने से इनकार कर दिया। और जब उसकी भाभी ने उसे बताया कि वो भी इस ऐप का शिकार बन चुकी है, एशिया समझ गई थी कि भले देर से ही सही वो उसके भाई को मार ही देगी, इसलिए उसने उसका फोन चुरा लिया ताकि वो सीधा ऊपर चली जाए। जिसके बाद उसने आत्महत्या करके खुद को भी मार लिया। पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये कितना खतरनाक साइकिल है। जाहिर सी बात है जब जान पे आएगी तो लोग दूसरों को ही मौत के मुंह में ढकेलेंगे, पर ये नहीं सोचेंगे कि खुदकुशी करके इस साइकिल को रोका जाए। और अब आप बताओ, अगर आपके फोन में ये ऐप किसी ने इंस्टॉल किया होता तो आप क्या करते? एंड इसी के साथ ये था मेरा 2018 की यू डाई मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थ्योरीज एंड डिटेल्स। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो को अपने बिना सोचे कोई भी फालतू ऐप को इंस्टॉल करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी ऐप्स की थोड़ी जानकारी आए। एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि सिर्फ यहाँ आपको ऐसी यूनिक हॉरर मूवीज देखने मिलेंगी। अब इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए stay with the cult.